हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो बट आपके क्लास 12th में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं थे तो कैसे आप परस्यू कर सकते हो उसको डिटेल्स में समझने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जॉब्स हैं उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से बूम आ रहा है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, एआई फील्ड्स में, इसमें काफ़ी जो डेवलपर्स की नीड होते जा रही है। फुल स्टैक डेवलपर हो या डाटा साइंटिस्ट हो, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इसकी वजह से इधर सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास 12th कंप्लीट कर रहे हैं उनके रुझान से इधर बढ़ते जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। बट स्टक यहाँ हो जाता है कि क्लास 12th में उनको साइंस बैकग्राउंड नहीं मिला, तो फिर कैसे आप परस्यू कर सकते हो, कैसे अपने जो सपने हैं उसे साकार कर सकते हो, उसके बारे में समझने वाला है। तो जो आपके पास कोर्सेस अवेलेबल होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे चीज़ों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो आपके पास होता है बीसीए करने का ऑप्शन। मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स से हो या साइंस फील्ड से हो, आप बीसीए कर सकते हो। बीसीए जो है एक्चुअल में ये भी ग्रेजुएशन डिग्री है, बट ये 3 साल का होता है, जहाँ पे बीटेक जो होता है वो 4 साल का कोर्स रहता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अंतर है, ये 4 साल रह जाएगा और बीसीए जो है आपका 3 साल हो जाएगा। अब बीसीए करने के बाद से आप एमसीए कर सकते हो, और एमसीए में जो है ना केवल आपको मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होता है। अब केवल मैथ्स रिक्वायर्ड है तो मैथ्स कहाँ से होगा? मैथ्स करने के लिए आपके पास एक ऑप्शंस निकल के आता है जिसे हम लोग एनआईएस बोर्ड बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहाँ से केवल आप मैथ्स का पेपर देके एमसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका हम लोग केवल मैथ्स कराते हैं एंड देन वो एमसीए कर लेते हैं बीसीए के बाद से, और वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे होते हैं। उसके बाद से अगर आप ये सारे ऑप्शंस नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास डिप्लोमा का ऑप्शन रहता है। अब डिप्लोमा कोई भी कर सकता है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, क्लास 12th के भी। अब क्लास 12th में अगर आप हैं, साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप क्लास 10th के बेसिस पे डिप्लोमा के लिए जा सकते हो, और डिप्लोमा में आपको सीएस ब्रांच चूज कर लेना है। कंप्यूटर साइंस आप यहाँ पे डिप्लोमा में पढ़ लो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाओगे। अब डिप्लोमा भी 3 साल का रहता है, जैसे यहाँ पे बीसीए प्लस एमसीए बोला, वैसे डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का हो गया। अब आप पॉलिटेक्निक के थ्रू जा सकते हो, कोई भी कोर्सेस उठा लो, 3 साल ये हो गया। फिर आप लेटरल एंट्री ले लोगे बीटेक के लिए, वो आपका 3 साल का हो जाएगा। अब बीटेक जब करने जाओगे वहाँ पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि डिप्लोमा में आप मैथमेटिक्स पढ़ लेते हो, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए बच जाता है। इसके बाद से बीटेक भी आप कर सकते हो अगर मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट नहीं है तो, बट उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो मैं आगे आपको समझा दूंगा। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आते हैं जहाँ पे आप 6 मंथ 1 ईयर के इंटर्नशिप करके और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के तरीके काम कर सकते हो, एक सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। बट वहाँ पे आपके पास डिग्री नहीं होता, बस सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, उसके लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस तरीके के सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कराया जाता है, जैसे यूडीमी पे हो गया या कोर्सेरा पे हो गया। आप चेकआउट करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको डिग्री की जरूरत नहीं होती, या बीटेक आपके क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट्स था उस पर मैटर नहीं करता, बस आप ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लेते हो। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करने में लाइक फुल स्टैक डेवलपर कर लो या डाटा साइंटिस्ट के लिए कर लो, ये सारी चीज़ें ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर आप ये सारे ऑप्शंस के साथ जाते हो तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप जो है एक बड़े प्रोमिनेंट कॉलेज में ही जाओ, लेट्स से कि आईआईटी में या एनआईटीज में, तभी जाके ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। अभी इतना ज़्यादा एआई का वर्चुअल आ गया है जो चीज़ें आपको जो है बहुत ही अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। आज के समय पे कोडिंग में आने वाले सभी डाउट्स केवल प्रोफेसर नहीं, एआई भी सॉल्व करता है। और जो भी कोड्स आप कर रहे हो, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, उसके बेसिस पे आप कोड अपना लिखते हो एंड देन आप एआई से बोलते हो कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, तो वो आपका टेस्टर बन जाता है। इस तरीके से आप डेवलपर और टेस्टर की दोस्ती भी बरकरार कर सकते हो अपने एआई के हेल्प से। तो चैट जीपीटी हो या बार्ड हो या जेमिनी हो, ये सभी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अब बात करते हैं, अगर बीटेक आप करना चाहते हो बट आपके पास क्लास 12th में मैथमेटिक्स नहीं था, तो उस केस में क्या होगा? तो सबसे पहले बायो स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं, जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है बट केवल मैथमेटिक्स नहीं है। तो ये मैथ सब्जेक्ट्स को है ना, आप एनआईएस से कंप्लीट करके एज एन एडिशनल सब्जेक्ट केवल मैथ्स का वो दे सकते हो। सीबीएसई में भी ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, मतलब अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पीसीबी पास कर लियो तो उसके जस्ट अगले साल ही आप केवल मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। अब लेट्स से कि अगर इस बार 2024 में आपने पास आउट कर लिया पीसीबी से, तो आप 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में, मतलब 1 साल का लॉस रखना पड़ता है यहाँ पे, 2025 में आप मैथ्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, और ये एडिशनल सब्जेक्ट में दी जाती है। तो पास आउट होने के बाद से मैथ्स का एग्जाम दे दीजिए और आप बीटेक कर सकते हो। बट यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो ये साल लॉस करने का आता है। तो अगर आप साल लॉस नहीं करना चाहते हो, 2024 में ही कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो एनआईएस वाला ऑप्शन बच जाता है, जहाँ ऑन डिमांड में आप पेपर देकर एंड देन कंप्लीट कर लेते हो। एनआईएस के बारे में डिटेल्स वीडियो आप डोन विनर अकेडमी पर चेकआउट कर सकते हो।
वहाँ पे होता है। फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, लेट से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपको पीसीएम का पेपर देना पड़ेगा बीटेक करने के लिए। केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का दे दीजिए, एनआईएस के थ्रू ही आपका हो जाएगा। इसमें सीबीएसई के थ्रू नहीं दे सकते रेगुलर, ये ओपन स्कूलिंग से ही करना पड़ता है। आप केवल पीसीएम दे सकते हो या वापस से क्लास 12th कर सकते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया हम दोबारा 12th करेंगे, ये इलीगल प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका जो है ना 12th जो आप ब्राउचर्स भी पढ़ते हो जेई एडवांस का, तो उसमें होता है कि मेरे को जो है 12th का जो मार्कशीट आप दे रहे हो उसमें आपका पीसीएम एंड सारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपका रहना चाहिए। अब 2 मार्कशीट होने की वजह से पहले वाला जो आपका आर्ट्स वाला था सब मार्कशीट, वो आपको जो है निगलेक्ट करना पड़ेगा और पीसीएम वाले मार्कशीट के साथ मूव करना पड़ेगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हो तो आर्ट्स वाले मार्कशीट के साथ साथ पीसीएम का केवल एग्जाम देके एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, मार्कशीट, पीसीएम मार्कशीट रहेगा, उसकी वजह से आप बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप क्लास 10th के बेसिस पे जाना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। एंड डिप्लोमा करने के बाद से जैसे ही आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है तो आप बीटेक करने जा सकते हो, और वहाँ पे 3 साल करोगे तो ये 6 साल में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ये क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए प्रेफर्ड रहता है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। बट अगर आपके अंदर सच में जुनून है तो बीटेक नहीं भी करते हो तब भी आप जो है एक्चुअल सर्टिफिकेशन लेके भी आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए नेसेसरी है कि आपको जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहा है इससे अवेयर रहोगे, एंड उसके साथ साथ आप ऑफिस से जाके काम करो या घर से करो, पैसे हर जगह से मिलते हैं। होपिंग डेट आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।